हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? होप सो बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। अब अप्रैल का मंथ तो जस्ट फिनिश होने वाला है। आज ऑलमोस्ट 27 अप्रैल है, तो आपकी जल्दी से आपकी हॉलीडेज़ भी आने वाले, समर वेकेशन। तो अभी तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे। बट समर वेकेशन में हम साइंस और मैथ्स को कंप्लीट करने का फुल कोशिश करेंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक हम फॉलो कर रहे हैं एंड उसमें हम मैथ्स कवर करेंगे एंड साइंस। इस समर वेकेशन में हम फुल ट्राई करेंगे कि आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है या SA1 का सिलेबस है उसको कवर कर पाए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी क्लास 6 की मैथ्स की बुक की मैंने 3 चैप्टर करवा चुकी हूँ। 3 चैप्टर के हम एक्सरसाइज 3.5 पे होंगे, आई थिंक सो। 1, 2 एंड 3.1, 2, 3, 4 मैं करवा चुकी हूँ। तो इसको देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट में बताती हूँ आपको साइंस का कैसे मैं समझाने वाली हूँ या हम कैसे कवर करेंगे। आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक फॉलो करनी है अगर आप करते हो। अदरवाइज आपके में कोई और वो होगा, कोई और लेसन होगा, तो वो मैं नहीं कवर करा रही, मैं एनसीईआरटी की बुक ओनली कवर करा रही हूँ, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, फुल चैप्टर को रीड करना है, ठीक है। उसको समझने की कोशिश करनी है। मैं आपको उस चैप्टर की समरी बताऊंगी, यानी उस चैप्टर में से टोटल आपको क्या चीज़ आपको सीखनी है, मैं आपको वो समझाने वाली हूँ। हम इसकी ओनली समरी करेंगे, यानी मैं आपको उस चैप्टर का पूरा निचोड़ बता के रख दूंगी, ठीक है। और इतना समझने के बाद आपको उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन ईजिली आप दे पाओगे, आंसर दे पाओगे उसके। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। आपको फूड आप क्यों खाते हो, आप खाना क्यों खाते हो, आप भोजन क्यों करते हो, आप इसके लिए पढ़ चुके होंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम हम तो खाते ही नहीं है, हम तो सिर्फ खाते हैं बाहर की जंक फूड खाते हैं, या फिर हम लोग खाते हैं बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खाते हैं। नहीं, हमारी मम्मी हमेशा बोलती है ना कि हमें खाना खाना चाहिए, हमें सब्जियां खानी चाहिए, हमें वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट खानी चाहिए। क्यों बोलती है, अब बताओ क्यों बोलती है? थिंक। अच्छा तो नहीं पता है आपको, तो मैं बताती हूँ आपको। हमारी मम्मी इसलिए बोलती है हमें खाना खाना क्यों ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपको खाना नहीं खाना है, आप ओनली बाहर का जंक फूड खा रहे हो या फिर आप ओनली वाटर पी रहे हो पानी के ऊपर, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप वन मंथ बाद आपको क्या होने लगेगा 1 मंथ नहीं, अगर आप 1 वीक भी अगर आप घर का खाना नहीं खाते हो, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स नहीं कंज्यूम करते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके एनर्जी लेवल लो होने लगेगा। आपको बहुत सारी डिजीज़ होने लगेंगी, बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी तो होगी ही नहीं। इसीलिए हम खाना एनर्जी के लिए खाते हैं। किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है खाने में। हमारे फूड में ऐसी क्या चीज़ें होती है कि हमें वो एनर्जी देता है वो। अदरवाइज तो हम पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं ना, उससे हम लोग रहेंगे हेल्दी। ऐसा क्या होता है कि हमें फूड ही खाना चाहिए, हमें वेजिटेबल्स ही खाना चाहिए और हमें पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना चाहिए? क्यों बोलती है मम्मियाँ सबकी? हमें फूड इसलिए खाना चाहिए या फिर भोजन इसलिए करना चाहिए कि उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स हमें क्या देते हैं? वो कंपोनेंट्स हमें बॉडी में एनर्जी देते हैं, और वो एनर्जी हमें डिजीज से, हमारी बॉडी को वीकनेस से, इन सब चीज़ों से बचाती है। अब हम देखेंगे वही कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट के बारे में ये पूरा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट है जो हमारे एक फूड में, हमारे पूरे दिन की डाइट में होना चाहिए। तो द मेजर न्यूट्रिशन इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये 5 कंपोनेंट तो हमारे फूड में ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। अगर ये हम नहीं ले रहे ना, तो हम एक प्रॉपर डाइट नहीं, एक्चुअली में पैन नहीं चल रहा है, तो हम ये प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं। तो ये 5 कंपोनेंट कौन कौन से? फर्स्ट आपको याद करना है 5 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? 5। फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कार्ब्स। क्या बोलते हैं? कार्ब्स। ये हमें राइस से मिलता है, ठीक है।
एंड प्रोटीन, प्रोटीन हमें किससे मिलता है, आपने पढ़ा वो ना, हमें पल्सेस, दालों दालों वगैरह से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। सेकंड है हमारा प्रोटीन, फर्स्ट है कार्ब, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है फैट, फैट हमें मिल्क से मिलता है, हमें बटर से मिलता है, ठीक है, एग से मिलता है। फिर फोर्थ है हमारा विटामिन एंड फिफ्थ है हमारा मिनरल्स, ठीक है। ये 5 कंपोनेंट आपको अच्छे से माइंड में बिठाने हैं, फर्स्ट कार्ब, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट, फोर्थ विटामिन एंड फिफ्थ मिनरल्स। कोई भी आपसे पूछेगा कि एक बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, आपको क्या बोलना है, इन्हीं 5 कंपोनेंट्स के बारे में। ओके, तो आपको समझ में आया। फर्स्ट हम फूड क्यों कंज्यूम करते हैं, हमारी एनर्जी के लिए। सेकंड, उस फूड में क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, तो हमारे 5 कंपोनेंट होने चाहिए, कार्ब, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस फूड में और क्या क्या होता है इन पांचों के अलावा। फूड ऑल्सो कंटेन डाइटेटरी फाइबर्स एंड वाटर। फूड में हमारा क्या होता है, वाटर, पानी तो होता ही है, क्योंकि हम सिर्फ खाने पे तो जिंदा नहीं रह सकते, हमें पानी भी चाहिए। पानी हमारी, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और कुछ फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स किससे मिलते हैं, फाइबर्स हमें जो हमारी रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, उनसे हमें फाइबर मिलते हैं। जो उनमें हमारे फाइबर एंड वाटर, ये दोनों हमारा क्या करते हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, यानी उसको पाचन करने में, हमारी बॉडी को, हमारे स्टमक को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो 5 कंपोनेंट आपको हो गया, फाइबर एंड वाटर हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट बोलता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अब हम पढ़ेंगे ये कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को क्या क्या देते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं ना, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें या तो कार्ब्स खाने पड़ेंगे या फिर फैट खाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमें कई बार हमें होता है ना, हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं और स्पेशली इन समर सीजन में कि बहुत ज़्यादा हमें वीकनेस फील होने लगती है, तो हम क्या इनटेक करेंगे, यानी क्या कंज्यूम करेंगे, कार्ब्स या फैट्स, ठीक है। और कार्ब्स एंड फैट्स आपको किससे मिलती है, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेन आवर बॉडी। प्रोटीन और मिनरल्स क्या हेल्प करते हैं, प्रोटीन और मिनरल्स हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे कि अब आपको पता है, कोई बेबी है वो बड़ा ही होगा, छोटा तो कोई नहीं होता, हर कोई बड़ा होता है। तो उस ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमारी बॉडी को क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन और मिनरल्स की, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको, अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स क्या हेल्प करते हैं, विटामिन्स क्या हेल्प करते हैं, विटामिन एज अ हेल्प करते हैं हमारी बॉडी का सुपरमैन, जो हमें हर बीमारियों से बचाता है, ठीक है ना। अगर आपने विटामिन्स लेना बंद कर दिया या आप इसकी बॉडी में आपकी डेफिशिएंसी होती है तो आपको कोई भी बीमारी बहुत जल्दी पकड़ सकती है, ठीक है। जैसे मोबाइल होता है ना, उस पर हम कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कवर क्यों चढ़ाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए हमें विटामिन क्यों लेते हैं हम खाने में, हमारी बॉडी को किसी भी बीमारी से बचने के लिए, यानी हमारी बॉडी उससे किसी भी बीमारी से फाइट कर सके, ठीक है। तो आपको समझ में आया, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट, balanced diet provides all nutrition that our body needs in right quantity along with adequate amount of surface and water. बैलेंस डाइट ये होता है, जो हम कंपोनेंट पढ़ चुके हैं, जो हम न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, ये सब हमारे एक फूड में होना चाहिए, लेकिन किस क्वांटिटी में होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप किसी दिन प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो, किसी दिन आप कार्ब्स ज़्यादा ले रहे हो, किसी दिन आप विटामिन ज़्यादा ले रहे हो। इन सब का एक बैलेंस होता है, बैलेंस होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को रोज़ थोड़ा 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 मिल सके, ठीक है। कार्ब्स भी मिल सके, फैट भी मिल सके, प्रोटीन भी मिल सके, मिनरल्स भी मिल सके, विटामिन भी मिल सके। इन सब का एक सही वे में, एक सही राइट क्वांटिटी में ही जो चार्ट बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट, ठीक है। और इस डाइट में आपके फाइबर्स भी इंक्लूड होने चाहिए एंड वाटर भी। जैसे कि आपको हमें बोला जाता है ना कि पूरे दिन में हमें कम से कम 8 to 10 ग्लास वाटर पीना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह हमारे फूड के भी एक बैलेंस होना चाहिए कि हमारे फूड में ये कंपोनेंट्स बैलेंस होने चाहिए, ताकि हमें हमारी बॉडी को डेली की नीड अच्छे से पूरी हो सके, ठीक है।
deficiency of one or more nutrition in our food for a long time may cause certain disease or disorder. अगर इन सारे न्यूट्रिशन में से किसी भी एक न्यूट्रिशन की काफ़ी लंबे टाइम से, काफ़ी लंबे, जैसे कि मान लीजिए 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ से अगर आपको कमी हो रही है, यानी आपकी डाइट है जो प्रॉपर नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो और आपको इस चीज़ की कमी होती है, डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कमी, तो इससे क्या होगा, आपको उससे रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कि विटामिन की कमी से क्या होगा एंड प्रोटीन की कमी से क्या होगा, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमें किसी भी न्यूट्रिशन की कमी होती है तो उससे क्या होता है, हमें बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी बीमारी होती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स यानी उसके लक्षण क्या होते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी को इस चीज़ की नीड है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे विटामिन डेफिशिएंसी मतलब कमी, सिम्टम्स। विटामिन ए की कमी से हमें कम दिखना शुरू हो जाता है, और जब ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है तो हमें काफ़ी धुंधला दिखने लगता है, और कभी कभी हमें रात में बिल्कुल ही नहीं दिखता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप फिर भी अपनी बॉडी पे, आप अपनी आईज पे ध्यान नहीं दे रहे हो या विटामिन ए का कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको आपकी जो विज़न है, यानी जो आपकी दृष्टि है, टोटली चली जाएगी, ठीक है। इसलिए विटामिन ए का हमें बहुत कंज्यूम करना चाहिए। एंड विटामिन ए हमें किस किस से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, एग से मिलता है, एंड आपको कैरेट से मिलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की कमी से हमें क्या क्या होता है, बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती है ना, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, उनको ये कमज़ोर बना देता है। और हमें, अगर हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होगी तो हमें कोई भी हम काम करेंगे उसके लिए हमें बहुत जल्दी थकान होने लगेगी, ठीक है। कुछ भी आप काम करोगे बहुत जल्दी आपको थकान होने लगेगी। अगर ऐसा आपके साथ काफ़ी टाइम से हो रहा है तो इट मीन्स आपको विटामिन बी 1 की कमी है, ठीक है। विटामिन बी 1 आपको चुकंदर से मिलता है, एंड इसके ऊपर मैं आपको लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको फटाफट पढ़ा देती हूँ। विटामिन सी की कमी से हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, स्कर्बी से कैसे आपको पता लगेगा कि आपको स्कर्बी है, आपकी जो गम से मसूड़े हैं, यानी जो दांतों के ऊपर जो स्किन होती है, उसमें से आपको ब्लड आना शुरू हो जाएगा। एंड जो आपकी चोटें, अगर आपको कोई चोट लगती है तो उसको काफ़ी लंबा टाइम लगेगा ठीक होने में, ठीक है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो इट मीन्स कि आपको विटामिन सी की कमी है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से हमें होता है रिकेटस। सबसे अच्छा और फ्री मिलने वाला विटामिन जो कि आपको सन से मिलता है, ये एकदम फ्री मिलता है। आप सर्दियों में काफ़ी टाइम तक, मतलब आप सूरज के नीचे बैठेंगे तो आपको विटामिन डी की कमी ऐसी पूरी हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर विटामिन डी की कमी है तो आपकी जो हड्डियां होती है सॉफ्ट होती हैं, वो बहुत ईजिली बैंड हो जाती है, यानी कमज़ोर हो जाती हैं आपकी हड्डियों में पेन होना शुरू हो जाता है, वो मजबूत नहीं रहती, ठीक है। कैल्शियम की कमी से हमारे जो दांत होते हैं और जो हमारी हड्डियां होती हैं वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। कैल्शियम एंड विटामिन डी सेम है। वीक बोन्स टू टूथ डिके, हमारी हड्डियां कमज़ोर होती है और हमारे दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से हमें गॉइटर होता है। गॉइटर जानते हैं ना, गले के पास जो हमारे इतना मोटा सा बॉल की तरह बंद हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गॉइटर बोलते हैं। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन समझ नहीं, डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, ठीक है। जो हमारी गले के पास की जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, वो फूलना शुरू हो जाती हैं, वो काफ़ी मोटी हो जाती है। और आयोडीन की कमी तो आपको नॉर्मली नमक से ही पूरी हो जाती है, ठीक है। इसलिए नमक भी सही मात्रा में, हमें बैलेंस्ड मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे आयरन के बारे में आपको एक मैं फैक्ट बताती हूँ। हमारे इंडिया की जो वुमेन्स है सबसे ज़्यादा एनीमिक है, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा एनीमिक वुमेन्स हमारे इंडिया में है। और उसका क्या रेट है अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आयरन की कमी से हमें होता है एनीमिया, और एनीमिया से क्या होता है, हमें वीकनेस हो जाती है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब 14 to 15 या उससे अबो की गर्ल्स में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है एनीमिया की प्रॉब्लम, ठीक है। और एनीमिया की प्रॉब्लम से आपको पीलिया भी होता है। अब हम देखेंगे एक फैक्ट,
इंडिया एनीमिक रेट, इंडिया की एनीमिक रेट पता है आपको क्या है? 39%.86। और ये सारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट है हमारी इंडिया की, यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट, सबसे ज़्यादा एनीमिक गर्ल्स या वुमेन्स हमारी इंडिया में ही पाई जाती हैं, ठीक है। और 46% ऑफ अ गर्ल्स अंडर 15, जो 15 साल से नीचे की लड़कियां हैं ना, वो 46% ऐसी लड़कियां हैं जिनको एनीमिया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी चलाई हुई है जिसका नाम है एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई हुई है और आपको पढ़ना है इसके बारे में गूगल पे एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर की समरी यहीं पे ख़त्म होती है। आफ्टर इस वीडियो के बाद आपको इस फर्स्ट चैप्टर में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लो एंड इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड चैप्टर की वीडियो मैं आपको लेके आऊँगी जल्दी एंड इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और जो बच्चे मतलब कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते उनके साथ भी आपको शेयर करना है, क्योंकि हेल्प करना अच्छी बात होती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो एंड शेयर कर लो एंड बाय बाय।